नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। मथुरा में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही थी, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक, उसका समापन हुआ और समापन के बाद कई खबरें आई। उसमें एक वक्तव्य आया और वो वक्तव्य दत्ताजी होसबोले का है। दत्ताजी होसबोले ये चीफ एग्जीक्यूटिव है संघ के, यदि ऐसा मैंने कहा तो गलत नहीं होगा। सरसंघ चालक होते हैं, वो सबसे बड़ा पद है, लेकिन सारे एग्जीक्यूटिव पावर नंबर 2 पोजीशन पे होते हैं, जो दत्ताजी होसबोले के पास है। अब क्या कहा दत्ताजी ने? दत्ताजी ने ये कहा कि संघ का कांग्रेस के साथ कोई खींचतानी नहीं है। मैं फिर से वक्तव्य आपको बताता हूं। संघ का कांग्रेस के साथ कोई अनबन नहीं है, कोई खींचतान नहीं है। दत्ताजी होसबोले। ये वक्तव्य जब मैं एक्सरे में देखता हूं तो मुझे कई दूर दूर तक कई चीजें दिखती हैं। मैंने कई कांग्रेसियों से पूछा, बड़े नेताओं से, संघ के पुराने प्रचारकों को पूछा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ पुराने नेता जो संघ को भी जानते हैं, जनता पार्टी के संगठन को जानते हैं, वर्तमान में हाशिए पे पड़े हैं, उनको भी पूछा। अलग अलग बातें सामने आई। होसबोले ने आगे कहा कि हम तो सभी से मिलते हैं। मैं साल भर अन्य राजनीतिक दलों के लोगों से भी मिलते रहता हूं। जब मोहब्बत की दुकान, नफरत की इस दुनिया में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, यह सवाल जब उनको पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि हम भी समाज में नफरत नहीं चाहते। समाज नफरत से मुक्त हो, यही हमारी अभिलाषा है। आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन फिर हमसे मिलना भी नहीं चाहते। संघ तो सभी के लिए खुला है और संघ सभी के लिए मिलते हैं। ये बात इसलिए भी हुई क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत पहले, जब वरुण गांधी संघ कार्यालय पे गए थे, तब उन्होंने कहा था, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं संघ के कार्यालय नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उस विचारधारा के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस पर उन्होंने कहा। अब जो बाकी खबरें वहां पे ये है कि मोहन भागवत ने कार्यकारिणी में, मंडल में ये जरूर चर्चा की कि हमको समाज को एक रखना होगा। खासकर जल, मंदिर, शमशान को लेकर भेदभाव खत्म हो। समाज में कई जगह पिछड़ों का, दलितों का अलग शमशान है, सवर्णों का अलग शमशान है। ऐसे ही पीने के पानी का है, ऐसे ही मंदिरों में प्रवेश को लेकर आज भी देश के कई जगह पे ये चीज पाई जाती है। कई जगह, खासकर महाराष्ट्र में एक दो जगह, हिंदुस्तान टाइम्स में एक देशपांडे करके एक पत्रकार है पुणे में, उन्होंने एक स्टोरी की थी कि नाइयों की दुकान भी उस गांव में अलग अलग है। सवर्णों की दुकान अलग है और दलित अलग जगह बाल काटते हैं। ये भेदभाव खत्म करने की बात मोहन भागवत करते हैं, क्योंकि फिर वही योगी आदित्यनाथ का जो वक्तव्य है, बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर एक जो डर की भावना पैदा हो रही है, कौन बट रहा है और कौन कट रहा है, कौन किसको काट रहा है, सवाल ये है। मोहन भागवत कई दिनों से कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, लेकिन फिर जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बोलने वाला संघ अभी तक सरसंघ चालक पद पे किसी दलित को नहीं बिठा पाया और ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच में ही झूलता हुआ है जिस दिन से संघ की स्थापना होगी, आज तब से आज तक। कुल मिलाकर संघ और ब्राह्मणवाद, संघ और सवर्णता, ये साथ साथ जाती हुई दिखाई देती है। लेकिन यदि हम वापस होसबोले की बात करें,
तो होसबोले के उस वक्तव्य को कई दृष्टि से देखा गया। एक बात तो ये देखी गई कि जो संघ के पुराने लोग थे वो कह रहे थे कि संघ तो सभी को मिलता है, संघ किसी से भी, हम खुद मिलने जाते हैं विभिन्न विचारधारा के लोगों को। वो एक एक्सरसाइज होती है संघ की कि आप मिलने जाइए, आप अपने विचार बताइए और प्रयास कीजिए कि उस आदमी को अपने पाले में खींच लें। वो संघ का एक विस्तार कार्यक्रम है। इसलिए विभिन्न लोगों के जो राजनीतिक है, नहीं गैर राजनीतिक है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे भी संघ के लोग कुछ कभी-कभी साल में एक बार आके बैठते हैं, चाय पीते हैं और प्रयास करते हैं बताने के लिए कि संघ कितना अच्छा काम कर रहा है और आपके जैसे लोग को इस काम में साथ देना चाहिए, यानी वो संघ में लाने का प्रयास करते हैं। वो एक विस्तार की भावना है। दूसरी एक चीज़ जो 1-2 बहुत ही सीनियर संपादकों ने मुझसे कही, उनने मुझे कहा कि जिस हिसाब से देश का वातावरण बदल रहा है, जिस हिसाब से लगातार हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं चल सकता। आप लाख लोगों को डराओ कि कटोगे, बटोगे तो कटोगे। सवाल बटोगे तो कटोगे का नहीं है, आप बटोगे तो हम हटेंगे, ये इशू है। इनको सत्ता से हटने का डर है, इसलिए बार-बार न बँटने की बात करते हैं। जहाँ-जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ क्या दलितों पे प्रकोप कम है? लगातार दलितों पे अत्याचारों की कहानियाँ रोज़ अखबार में आती हैं। जब आपका कर्म ही ऐसा है, तो मात्र उद्बोधन से कब तक समाज को इकट्ठा बाँध के रखोगे? ये चुनाव के लिए इकट्ठा चाहते हैं और चुनाव के बाद दलितों को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, ओबीसी को अपने हाथ पे छोड़ देते हैं। चंद लोग जो कहने के तो ओबीसी होते हैं लेकिन सामंती सोच के होते हैं, वही राज करते हैं। कांग्रेस के एक बहुत पुराने नेता ने जो रिटायरमेंट लेके घर बैठे हैं, उनने भी ये कहा मुझे, क्योंकि संपादकों का और उसके कहने में बहुत सारी साम्यता दिखती है। उनने कहा कि जिस हिसाब से ये करना चाहते हैं, ये देश का समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए यूपी में इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी पीछे हट गई। महाराष्ट्र में भी वही हाल। यदि विपक्ष संगठित और अच्छे तरीके से प्रबंधन करके लड़े, तो भाजपा सत्ता से बहुत जल्दी जा सकती है। विपक्ष संगठित ही नहीं होता या संगठित होने नहीं दिया जाता, या सबसे बड़ा जो पक्ष है विपक्ष का, वही अपने अंदर बैठे हुए भाजपा के एजेंटों और संघियों के एजेंटों से इतना ग्रस्त है कि वो 4 कदम चल के 2 कदम पीछे आता है। संघ भी जानता है मोदी जी कुछ दिनों के बाद रिटायर हो जाएंगे, उम्र का तगाजा है। अमित शाह भी रिटायर हो जाएंगे, योगी भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन संघ कंटिन्यू चलेगा। अभी 100 साल पूरे हो गए, आने वाले समय में हो सकता है 500 1000 साल पूरा करेगा। संघ बतौर संगठन बना रहेगा, लेकिन लगातार सत्ता में होता परिवर्तन भी संघ के लिए संकट के बादल आते हैं उन पे, क्योंकि 2014 तक तो इस देश में सत्ता संगठन सब अलग अलग काम करते थे, बदले की भावना से कोई काम नहीं करता था। 2014 के बाद इस देश की राजनीति इतनी बदल गई, यदि आप मेरे साथ नहीं हो तो आप मेरे दुश्मन हो, और फिर सारे हथकंडे अपना के आपको परास्त किया जाए। अब यही यदि विरासत में आने वाली नई सत्ताधीशों को मिलता है और वो सत्ताधीश बीजेपी के विपक्ष वाले होते हैं, तो फिर क्या संघ टारगेट पे आएगा? आने वाले संघ हमेशा लंबा सोचता है। संघ का हो सकता है ये सोच हो कि आने वाले समय में यदि राहुल गांधी सत्ता में आते हैं और संघ को पूर्ण रूप से प्रताड़ित करते हैं कि जैसे अभी विपक्षी दलों को वर्तमान सरकार प्रताड़ित कर रही है, इसके लिए कोई एक दरवाजा खोलने का प्रयास तो नहीं? क्या ये समाज बंटने का डर नहीं है? किसी से कटने का डर नहीं है?
ये कहीं संघ का अपना तो डर नहीं है कि जो राहुल गांधी से मिलना चाहता है और कहता है कि कांग्रेस से हमारी कभी अनबन नहीं रही है। कई चीजें जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे दिखाई देती हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन आज तो कम से कम ये वक्तव्य जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो मुझे संघ का डर भी दिखता है, आने वाले 100 साल की प्लानिंग भी दिखती है। और ये जो बार बार समाज को इकट्ठा करने की बात होती है, वो समाज को इकट्ठा इसलिए मत करिए क्योंकि आपको मुसलमानों से डर है। समाज में से छूत अछूत निकाल दीजिए, जाति पाति व्यवस्था खत्म कीजिए, क्योंकि यही हिंदुत्व है, यही समाज चाहता है। तो इसके लिए डराने की जरूरत नहीं है। वो हमको काटेंगे इसलिए आप इकट्ठा हो ना, आप अलग अलग हो, यही कुरीतियां हैं। छुआछूत कुरीति है, पिछड़ी अगड़ी ये कुरीतियां हैं। अलग पानी, अलग दुकानें, अलग मंदिर, अलग अलग मसीहा, ये कुरीतियां है। इसको पाटने का काम संघ ने करना चाहिए, ना कि मुसलमानों का डर दिखा के ये कहे कि बटेंगे तो कटेंगे। आज न्यूज लॉन्चर पे इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।